Okay, now students, we move on forward for the next topic, that is the mammals. What is the important characteristic or property of the mammals? Mammals are the another category of warm-blooded animals, and why they are called as the mammals? Because they have got mammary glands. The mother feed their young ones with their milk due to the presence of the mammary glands, and they give their young ones. Most of the mammals give their young ones directly. There is no egg in case of mammals, but however there are some examples which I will give you later on. But most important characteristic of the mammals is due to the presence of some of the glands which are present only and only mammals, like the mammary glands. What is the meaning of the mammary gland? Means that they are able to feed their young ones. The female or the mother feed their young ones with the help of the mammary glands, and they have got sweat glands. They have got sweating ability. पसीने की जो प्रॉपर्टी है वो भी mammals के अंदर मौजूद होती है. Then they have got sebaceous and scent glands. Sebaceous means oily, जो हम अपनी स्किन वगैरह पे अक्सर फील करते हैं, जो स्किन ऑयली हो जाती है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ sebaceous glands, the sebum comes out from the body or oily material, and that is because of the presence of sebaceous glands. ठीक है. मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड यानी जैसे स्वेटिंग हो रही होती है, सेबेशियस ग्लैंड जिसकी वजह से ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी से, या फिर सेंट ग्लैंड जिससे एक डिफरेंट किस्म की, हर शख्स के अंदर से आपको पता एक डिफरेंट किस्म की सेंट या स्मेल या ओडोर सी फील हो रही होती है. दैट इज़ द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट ग्लैंड. तो ये मैमल्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट द मैमल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स: मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड एंड सेंट ग्लैंड. ठीक है. जो कि स्किन से स्मेल आ रही होती है, ये एक ख़ास किस्म का ओडोर जो है वो मोस्टली मैमल्स के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा होता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट ग्लैंड्स, एंड ऑयल इज़ कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स. ठीक है ना. मोस्टली जो है दे हैव गॉट डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीथ प्रेजेंट इन देयर माउथ पोर्शन. हमारे या दूसरे मैमल्स के जो माउथ पार्ट्स हैं, जिनके अंदर अपर और लोअर जॉज बहुत वेल डेवलप्ड हुए हुए होते हैं, और उनके दोनों जॉस में प्रॉपरली और डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना कि कैट्स हैं या डॉग्स हैं या टाइगर्स हैं, यानी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, इनके टीथ का शेप आपने देखा होगा, बड़ा कनाइंस और बड़े शार्प और टेयरिंग टीथ होते हैं. इसी तरह से जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, इनमें भी डिफरेंट उनके थोड़े से फ्लैट टीथ होते हैं, क्योंकि ये आमतौर से प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं. अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में भी 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं: मोलर्स, प्री मोलर्स, इंसीजर्स, केनाइंस. तो ये प्रॉपर्टी है मैमल्स की, दैट मैमल्स हैव गॉट डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीथ प्रेजेंट इन देम. अच्छा, जिससे हमने बात करी थी कि जो बर्ड्स हैं, एज फार द बर्ड्स आर कंसर्न, देयर जॉज आर टीथलेस, जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि दे डू नॉट कंटेन टीथ, and their jaws were prolonged into a beak. परिंदों में जो माउथ पोर्शन है वो बीक या चोंच की शक्ल में मॉडिफाई हो जाता है, जबकि उनके पास दांत मौजूद नहीं होते. जबकि मैमल्स के अंदर मुख्तलिफ इक़साम के दांत मौजूद होते हैं. ठीक है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल, दैट इज दे आर फाउंड इन द लैंड, बट सम ऑफ देम कैन इवन फ्लाई. जिसमें से हमारे पास बैट आ जाता है. ठीक है. ये एक फ्लाइंग मैमल है ये मैमल. ठीक है. लेकिन बिकॉज इट कैन फीड देयर यंग वंस, बट इट कैन इवन फ्लाई, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फ्लाइंग मैमल. अच्छा, बाकी ये है कि जो एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है, या इंसान है, इवन रैट है, रैबिट है, और दूसरे इस तरह के जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद मुख्तलिफ जानवर हैं, वो आमतौर से टेरेस्ट्रियल हैं, और ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल या प्लेसेंटल मैमल्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं. प्लेसेंटल मैमल्स मतलब आम, जिसके जो मदर होती है, इसका जो बेबी होता है वो एक प्लेसेंटा के अंदर सेव्ड होता है, एंड दैट्स गिव राइज टू इट्स यंग वंस. और अगर हम एग लेइंग मैमल्स की बात करें, अभी तो हम कह रहे थे कि ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं दे गिव देयर यंग वंस डायरेक्टली, नॉट द एग्स, बट देयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक द डक बिल प्लैटिपस और स्पाइनी एंट ईटर. कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि देते तो अंडे हैं, बट दे फीड देयर यंग वंस. ठीक है. देयर मदर फीड देयर यंग वंस, दैट्स वाई दे हैव गॉट मेमोरी ग्लैंड्स, एंड दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी इन द क्लास ऑफ मैमेलिया, बट दे गिव एग्स, दे ले एग्स. फिर पाउच्ड मैमल्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल आपके दिमाग में फ़ौरन आता है किसका,
कैंगरू का दिमाग में आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं ये भी ज़्यादातर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जा रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये कहने की बात मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ मैमल्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ mammary glands and the young ones। ये वो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि किसी भी मैमल की कैटेगरी में लाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है या उसको लाने के लिए काफ़ी होती है। देन पाउच मैमल्स में दे हैव द एबिलिटी टू कंटेन देयर बेबीज इन देयर पाउचेस। जो कैंगरू जो है उसका बेबी बहुत वीक होता है, तो वो अपने बेबीज़ को कैरी करने के लिए उनको एक थैली की तरह से अल्लाह ताला ने एक पाउच दिया है जिसमें वो अपने बेबी को हर वक्त कैरी करके उस वक्त तक कैरी करते हैं जब तक कि वो एक प्रॉपरली डेवलप्ड फॉर्म में नहीं आ जाते। अच्छा, वेल्स या डॉल्फिन्स जो हैं ये हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स, लगते हैं हमें फिश हैं, बट दे वाई दे आर कॉल्ड वाई दे हैव बीन क्लासिफाइड इन द मैमल्स बिकॉज दे देयर मदर गिव देयर यंग वंस एंड दे हैव गॉट mammary glands, mother feed their young ones। so इसकी वजह से whales जो हैं these are the largest animals हैं, तो वो पानी के जानवर, लेकिन क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड उनके पास मौजूद है दैट्स वाई दे वर कंसिडर्ड इन द क्लास ऑफ मैमेलिया। तो इसी तरह से बैट जो है वो उड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बड़ी एक्सक्लूसिव सी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये उड़ सकता है। और बाकी जो है वो इंसान है या रैबिट है या रैट है या एलिफेंट है, लायन टाइगर है, ये सारे के सारे प्लेसेंटल मैमल्स में आ जाते हैं।